हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ पायल मुखर्जी एंड होपफुली आई एम लाइव राइट नाउ। कैन यू सी मी? या, आई थिंक नाउ आई एम लाइव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे इट्स लाइव सेशन, सो डेफिनेटली आई विश आप लोग मुझे रिप्लाई करते रहो। अगर आपको भी कुछ भी जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो प्लीज़ राइट आउट हेयर। एंड वेल, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज की इस लाइव सेशन को लेके, क्योंकि ये लाइव सेशन मैं बस इसको एक बार शेयर कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों से, तब तक सब लोग आ जाए, वो भी इजी रहेगा हम लोगों के लिए। सो आई एम डेफिनेटली ये जो फार्मासिस्ट की आवाज़ जो पेज है, फेसबुक पेज है, मैं काफ़ी दिनों से इसको फॉलो कर रही हूँ। ये सीरियसली ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि बीइंग अ फार्मा गर्ल, आई थिंक वी आर अ कम्युनिटी। ओके, तो हम लोगों को एक साथ मिलके हम लोगों का सही में जो आवाज़ है, या जो भी हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाए सोसाइटी के साथ भी, और हमारे फार्मासिस्ट के भी जो बॉन्डिंग होता है वो भी सही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। सो डेफिनेटली आई एम रियली ग्लैड, इट्स अ ऑनर फॉर मी कि मैं अभी ऐसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, जहाँ पे इतने सारे फार्मासिस्ट हम लोग सब एक साथ है यहाँ पे, और इस ऐसा एक प्लेटफॉर्म से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है आप सब से इंटरेक्ट करने का। एंड सबसे बड़ी बात है, आज के डेट पे जब लॉकडाउन, इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एंड इतना पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, नॉट इवन आवर रिलेटिव्स, नॉट इवन आवर कलीग्स, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में भी हम आपसे इस अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है ये प्लेटफॉर्म के जरिए कि हम आपसे बात कर सके। सो आई विश टू से थैंक यू टू रोहित गुप्ता जी ने एक्चुअली मुझे कांटेक्ट किया था कि मैडम, अगर ये जो प्लेटफॉर्म है कि फार्मासिस्ट की आवाज़, अगर यहाँ से कुछ आप बोल सको, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे लाइव की हूँ, पर वो सारे के सारे हमारे कैरियर के रिलेटेड, लाइक एज आई एम एक्टर, सो वो एक्टिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ सारे लाइव हैं। पर नाउ आई एम हियर एज अ फार्मासिस्ट एज वेल। एक्टर तो है ही उसमें, तो वो तो डेफिनेटली वो तो अभी हो ही गया है, क्योंकि माय प्रायोरिटी प्रोफेशन अभी एक्टिंग ही है। पर डेफिनेटली एज अ फार्मा गर्ल मैं बहुत ज़्यादा ही अभी भी कनेक्टेड हूँ, एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आई बिलीव के बहुत ज़्यादा लोगों के जो लोग फार्मासिस्ट को उतना आई थिंक इंडिया में और भी ज़्यादा उनको लेके चर्चा होना चाहिए फार्मेसी प्रोफेशन को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जहाँ पे आज हम लोग ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में हैं, जहाँ पे सबको जानना चाहिए कि ये जो ऑल टाइम सब लोग हम लोग वायरस, ये जो वैक्सीन के लिए देख रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली नॉट ओनली मेडिकल प्रोफेशनल, हम लोग फार्मासिस्ट एंड जो बायोटेक से प्रोफेशनल है, सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व है, और सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि ताकि कुछ मेडिसिन हम लोग क्रिएट कर पाए या कुछ वैक्सीन ला पाए। सो डेफिनेटली फार्मासिस्ट को तो अब मेरा हिंदी थोड़ा सा ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कभी कभी मुझे वर्ड पिक करने में प्रॉब्लम हो रहा है। पर एनीवेज मुझे तो यहाँ पे हिंदी में ही बात करना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर हियर फ्रॉम नेशनल बैकग्राउंड, सो यहाँ पे तो बंगाली नहीं हो सकता। एनीवेज, तो मैं बंगाली होने के हिसाब से मैं यही बोलूँगी कि बंगाली एक्टिंग के साथ तो ये फार्मा फील्ड को भी मैं तो फोकस करती हूँ। एंड मैं एक्टिंग के, मैं बंगाली काफ़ी फिल्में कर चुकी हूँ, अराउंड 10-11 मेरा रिलीज फिल्म है बंगाली में। एंड नाउ आई एम वर्किंग इन हिंदी ऑल्सो। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक हिंदी प्रोजेक्ट कंप्लीट की हूँ, एंड वो आई थिंक इस
दिस ईयर, एंड ऑफ दिस ईयर अमेजन प्राइम में भी आने वाले हैं, और थिएट्रिकल रिलीज़ भी डेफिनेटली, अगर थिएटर तो अभी ओपन नहीं है पर अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली थिएटर रिलीज़ होगा। तो द मूवी नेम इज़ वो 3 दिन। प्लीज़ आप गाइस देखना प्लीज़, आई विश आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड बंगाली एक्टिंग के साथ जो यहाँ पे आज का मेन पॉइंट था कि कैसे मेरा जर्नी, तो मेरी जर्नी मैं आपको पहले ये बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा मैं एक्टिंग एंड आई वाज क्लासिकल ट्रेन डांसर, सो वो फील्ड से मैं थिएटर करती थी काफ़ी बचपन से, मैं चाइल्डहुड से मैं ये चीज़ें फॉलो करती थी। फिर मेरी फैमिली से बोला गया था, मेनली माय पेरेंट्स बोले थे कि पहले अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद तो ये सब कर ही सकते हो कभी भी लाइफ में। तो पहले मैंने बी फार्मा कंप्लीट की, देन जीपैट जो गेट होता था जीपैट क्वालिफाई किया, देन मैंने मास्टर्स किया। एंड आज के डेट पे भी मैं एक्टिंग के साथ साथ एक कोलकाता की एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से पढ़ाती भी हूँ। फार्माकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था। तो एंड ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन है इस टाइम पे भी, जहाँ पे ऑफ कोर्स एक्टिंग करियर हम लोगों का थोड़ा सा तो डिस्टर्ब है ही, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके एक्टिंग कोई भी शूट होना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इस टाइम पे भी ऑनलाइन क्लासेस मैं लेती हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सबसे ही कि लाइक लाइफ में हम कुछ भी करें, हम फार्मेसी पढ़े या कुछ भी पढ़े, एडुकेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। पर एडुकेशन के साथ भी अगर जो हमारी सबसे ज़्यादा चाहने वाला चीज़ होता है, लाइक वो क्रिएटिव फील्ड हो और कुछ भी हो, तो उसको भी कभी ना कभी उसको ट्राई तो डेफिनेटली करना चाहिए। आई डोंट नो कि मैं एज एन एक्टर कितना सक्सेसफुल हूँ या आगे जाके क्या होने वाला है, पर डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगी कि ये एक्टिंग के जो मेरा एक्टिंग में आके मेरे अंदर में जो चीज़ें था कि शायद मैं अगर एक्टर बन सकती हूँ, या मैंने कभी ट्राई नहीं की। एक कहीं पे एक डाउन फील था कि चलो फार्मा तो पढ़ लिया, इन्फॉर्मा भी कर रही हूँ, पर एक्टिंग तो थोड़ा बहुत मुझे करना है, ऐसा एक फील था मुझ में। तो व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, उस टाइम पे मैं प्रोफेशनली एक्टिंग को ज्वाइन की। एंड आज के डेट पे यही मेरा प्राइमरी प्रोफेशन है। एंड साथ ही साथ मैं ट्राई करती हूँ कि फार्मा से भी कनेक्टेड रहूँ, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। फार्मासिस्ट का कभी भी इस टोटल वर्ल्ड में कभी भी फार्मेसी जो प्रोफेशन है इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ऑल टाइम इसका हम सबको पता है कि ये कितना ज़्यादा इसका मार्केट डिमांड है। तो मेरे जो फार्मासिस्ट भाई बहन आज मुझे देख रहा है यहाँ पे, तो मैं उन सबको ये बोलना चाहूँगी कि कभी कभी जैसे लाइक मैं मेरी इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। जब हमने पढ़ाई स्टार्ट किया फार्मेसी, तो उस टाइम पे क्या था कि लोग पूछते थे कि क्या करोगे आफ्टर दिस फार्मेसी, क्योंकि लोगों के पास बहुत जानकारी कभी कभी नहीं होता है। तो दे थिंक कि ये शायद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोफेशन होता है फार्मेसी पढ़ के। पर डेफिनेटली मैं उनको सबको बोलना चाहूँगी, या इट्स अ हाई टाइम टू से ऑल ऑफ देम के आज के डेट पे भी जो अभी वैक्सीन को लेके भी हो रहा है कि कोई भी R&D सेक्शन हो क्या, या मेडिकल इन्वेंशन कुछ हो, तो वो सब कुछ एक ये फार्मेसी या मेडिकल प्रोफेशन से ही आगे जाके हो सकता है डेवलप। तो डेफिनेटली आई हैव अ रियली वेरी डीप रिस्पेक्ट फॉर माय प्रोफेशन फार्मेसी। एंड ऑफकोर्स मुझे अगर मैं एक्टर नहीं भी बनती तो मुझे फार्मेसी को कंटिन्यू करने में भी बहुत मज़ा आता था, क्योंकि जब मैं बी फार्मा कर रही थी या जब मैं प्रोजेक्ट वर्क की थी, तो ये जो मेडिकल फील्ड है, मेडिसिन वर्ल्ड है, इसमें काम करने का बहुत मज़ा है। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे न्यू इन्वेंशन होता है, ड्रग डिस्कवरी होता है, इसीलिए मैंने फार्माकोलॉजी लेके मास्टर्स की थी मेरी, क्योंकि फार्माकोलॉजी में बहुत कुछ नया नया हर रोज़ मिलता रहता है। सो
मेरे लिए तो डेफिनेटली फार्मेसी ऑल टाइम एक बेस्ट प्रोफेशन है एंड आई एम रियली ऑनर्ड, आई एम रियली प्रिविलेज कि ये ऐसे सब्जेक्ट को लेके मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट की। सो आई विश आगे जाके भी अगर कोई भी बिना फार्मेसी बैकग्राउंड के कोई भी सुन रहे होंगे तो वो भी ये समझ जाए और बाकी सबको ये चीज़ बताए कि कितना फार्मासिस्ट का क्या प्रॉस्पेक्ट है आगे जाके। तो आई विश अगर कोई भी मोटिवेट होगा मेरे बात से तो डेफिनेटली मैं काफ़ी इससे पॉजिटिव फील आएगा मुझे। कोई मुझे लिखा है, मैं थोड़ा सा अभी मैसेज देख रही हूँ, कोई मुझे लिखा है बांग्लाय बोलो। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसी प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं जहाँ पे इट्स अ नेशनल प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे जितने सारे मेंबर्स है मोस्ट ऑफ देम आर नॉन बंगाली। सो मैं बंगाली हूँ, बंगाली एक्टर हूँ, पर सॉरी मैं बंगाली में नहीं बोल सकती आज। मैं डेफिनेटली बांग्ला में भी कभी आगे जाके आप लोगों को फिर आप लोगों के लिए लाइव आऊँगी। मुझे मैं थोड़ा सा मैसेज पढ़ती हूँ। बहुत लोगों ने वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्ते बताया है। रविंद्र देशाले, रोहित गुप्ता जी, गौरव शाहू, प्रवीण मिश्रा जी, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग एंड सबको आज संडे है और हॉलीडे। अभी एक्चुअली हर डे हम लोगों के लिए हॉलीडे ही बन गया है, क्योंकि डेफिनेटली उतना ज़्यादा काम तो नहीं हो रहा आज के डेट पे। लाइक मैं कोलकाता से बोल रही हूँ, कोलकाता में तो हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोगों का डेफिनेटली काम तो काफ़ी हैम्पर हो रहा है। पर सीरियसली वी डोंट हैव एनी ऑप्शन एंड सेम पिंच के अभी फार्मासिस्ट एंड मेडिकल प्रोफेशनल पे सारे दुनिया उनके ऊपर ही भरोसा में उनके भरोसे ही जी रहा है कि कब वो लोग कुछ रिसर्च वर्क करके कुछ दवाई या कुछ वैक्सीन लाने वाले हैं। तो आई विश बहुत जल्दी ये चीज़ हो जाएगा एंड हम लोग अपने लाइफ में फिर से बैक कर सकते। धर्म सिंह जी लिखा है सुन रहे आपकी आवाज़ जी, थैंक यू। हेमंत जी लिखा है একটা লাল ড্রেস পরলে আরও ভালো লাগতো। अच्छा लाल ड्रेस, ओके आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। कोई लिखा है थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अच्छा फार्मासिस्ट की आवाज़ लिखा है, थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। मैं भी शुरू से यही बोल रही थी कि मैं भी आपको डेफिनेटली एंड फार्मासिस्ट की आवाज़ ये प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँ। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं सबको कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। इतने आज फुल इंडिया से ये फार्मासिस्ट की आवाज़ जो प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे फॉलोअर्स है, मेंबर्स है, सब लोग मुझे सुन रहा है। तो डेफिनेटली आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक्स। अनिल कुमार जी बोला है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स 30,000 suffers diploma not registered by pharmacy council after Jammu and Kashmir convert to union territory. Okay, I don't have proper idea about this, but अगर ऐसा हुआ है तो definitely it's very tough thing for all those students and ये कभी भी तो होना तो नहीं चाहिए। तो but I wish कि PCI एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और पीसीआई की ही रेगुलेशन पे जो भी फार्मासिस्ट है सबको पता है कि पीसीआई की रेगुलेशन ही हम लोग ऑल टाइम फॉलो करते हैं। तो आई बिलीव कि पीसीआई डेफिनेटली इसको नोटिस करेंगे और इसका कोई सॉल्यूशन तो डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो प्लीज़ आप कीप योर पेशेंस। आई थिंक ये लॉकडाउन के वजह से हो सकता है कुछ चीज़ें डिले हो रहा है। डेफिनेटली ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। कीप योर पेशेंस एंड पीसीआई में भी आप प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर फार्मासिस्ट जो लोग देख रहे हैं आज के लाइव तो प्लीज़ इस बात को आप अनिल जी यहाँ पे कमेंट किया है तो आप प्लीज़ देख लीजिए एक बार इस मैसेज को और अगर हो सके तो इनके साथ कम्युनिकेट भी कीजिए अगर कोई ऑप्शन हो इसको लेके, इस मुद्दे को लेके। तो प्लीज़
प्रोसीड एज यू विश। वेल नेक्स्ट हमको नेक्स्ट लिखा है टुपाई दत्ता, एरकम हिंदी बोलले कोरोना एमनी पालिए जावे। ओ गॉड थैंक यू। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, क्या करूँ। बांगाली हूँ तो बांग्लाय कथा बोली तो बांग्ला है, बट बांग्ला बोलले क्यों बुझबे ना, सो इसीलिए बांग्ला में नहीं बोल रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ। एंड आई डोंट थिंक इंग्लिश में बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों के लैंग्वेज में कभी कभी इंग्लिश आ जाता है, पर हिंदी आवर नेशनल लैंग्वेज, सो आई एम ट्राइंग। प्लीज़ अगर ख़राब हो थोड़ा सा माफ़ी दे देना हमें, बट आई एम ट्राइंग एक्चुअली। माधव दास लिखा है कि नो रिक्रूटमेंट इन तेलंगाना फ्रॉम लास्ट 6 years, ओनली कॉन्ट्रैक्ट बेस रिक्रूटमेंट विथ सैलरी ऑफ ₹12,000, नो रिस्पेक्ट फॉर फार्मासिस्ट। हाँ, मैं यही बात को शुरू में ही बोल रही थी कि माधव जी ये बहुत ही ये सिचुएशन डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा बहुत तो ये चीज़ें अच्छा हो रहा है, और आगे जाके हम लोगों को ही इसको लेके आना है सामने, इस बात को लेके। आज भी जैसे मैं यहाँ पे लाइव कर रही हूँ एंड बहुत सारे लोग अभी मेरा लाइव सेशन देख रहे हैं, और ये जो मैं ये चीज़ सबसे ज़्यादा कॉन्वे करना चाहती हूँ कि कोई भी अगर आप देख लो कि ड्रग डेवलपमेंट हो या ड्रग के जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है या ट्रायल होता है, जैसे वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है आज के डेट पे, ये हर एक सेक्टर में फार्मासिस्ट हम लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। बिना हमारे ये सारी चीज़ हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली फार्मासिस्ट को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। एंड अगर हम लोग फॉरेन में देखें, फॉरेन कंट्रीज़ को, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट को इतना अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। एंड मेडिकल प्रोफेशनल जो होते हैं, फार्मासिस्ट जो होते हैं, कभी इन लोगों में इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, मत आई मीन रिस्पेक्ट के हिसाब से, क्योंकि दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेडिकल सिस्टम का। तो पर हमारी इंडिया में ये चीज़ थोड़ा सा ठीक नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे जो फार्मासिस्ट अच्छे रैंक होल्डर्स होते हैं या वो लोग नहीं रहते, वो लोग बाहर चले जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर बाहर पे अच्छा रिस्पेक्ट एंड अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, तो डेफिनेटली वो लोग तो बाहर जाएंगे ही। तो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगी सबको कि प्लीज़ हमको ही एज अ फार्मासिस्ट हमें ही इस बात को सबके सामने लाना चाहिए एंड सबको हमारी वैल्यू समझाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम नहीं समझेंगे, हम लोगों को नहीं समझाएंगे, तो लोग कैसे विलिंगली कैसे वो लोग समझेंगे। आई विश माधव जी ये सिचुएशन आगे जाके डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। वेल नेक्स्ट लिखा है सूर्यश्री घोष लिखा है, हाय पायल दी, आमी तुली बोलছি। अच्छा वेल तुली ओके, हाय तुली केमन आछो। एंड फार्मासिस्ट की आवाज़ लिखा है। अच्छा माधव जी आपका आंसर शायद फार्मासिस्ट की आवाज़ दिया है, आप एक बार चेक कर लेना ये मैसेज कमेंट सेक्शन। फार्मासिस्ट की आवाज़ लिखा है माधव दास, इज़ दिस ड्यू टू लाइसेंस ऑन रेंट इशू। प्लीज़ आप कम्युनिकेट कीजिए कि क्या आपका एक्चुअल सिचुएशन है, तो आगे जाके हम लोग डेफिनेटली इस बात को लेके यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन अगर निकल सके तो हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे। विवेक कुमार सिन्हा लिखा है, इट्स वेरी मोटिवेटिंग सेशन। मुझे नहीं पता सही में मैं कितना मोटिवेट कर सकती हूँ लोगों को, पर मैं ट्राई करूँगी और मैं ट्राई कर रही हूँ। इनफैक्ट अगर एक भी पर्सन मोटिवेट हो जाए तो आई विल फील डेफिनेटली ग्लैड, क्योंकि ये जो मैं शुरू में एक चीज़ बोल रही थी, क्योंकि एडुकेशन इज़ बेसिक नीड। वो कभी भी आप कोई भी सेक्टर में काम करो, बिना एडुकेशन से आप कुछ भी समझना या कुछ भी प्रॉपरली करना डिफ़िकल्ट होता है। तो वो कोई भी जैसे मैं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था बायो साइंस, तो मेरे लिए फार्मासिस्ट या फार्मेसी पढ़ना बहुत इजी ऑप्शन था। तो फार्मेसी या फार्माकोलॉजी लेके जब मैं
पढ़ी थी तो डेफिनेटली उस टाइम पे उतना ज़्यादा आई वॉज नॉट श्योर कि मैं आगे जाके एक्टर बन सकती हूँ या बनूंगी भी तो कैसे बनूंगी, डेफिनेटली आई वॉज नॉट श्योर। बट जब पढ़ाई की थी तब तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई में ही फोकस रहता था उस टाइम पे। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, पर आगे जाके हम जो चाहते हैं उसको एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो लाइफ टाइम ना वो एक रह जाएगा कि मैंने तो एक बार ट्राई भी नहीं की। ट्राई करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ट्राई किया, अगर नहीं हुआ, कुछ नहीं बना बात, तो डेफिनेटली हम बैक कर सकते हैं हमारे इसीलिए पढ़ाई कंप्लीट करना, पढ़ाई करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको एक सेकेंडरी ऑप्शन भी रहता है लाइफ में, तो वो प्लीज़ याद रखना। एंड पढ़ाई को उसको हैम्पर नहीं करके आपको जो करना होता है उसको करो। ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली सबको बोलना चाहूँगी एंड प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस। वेल धीरज कुमार जी लिखा है नाइस पिक, थैंक यू। पिक तो मैं तो लाइव बोल रही हूँ, आई डोंट नो। अच्छा, मेरा अगर पिक अच्छा है तो थैंक यू सो मच। नरपत सिंह जी लिखा है बिल्कुल जी, सुपर, थैंक यू। वीपी शर्मा जी लिखा है सैल्यूट, जय हिंद जय भारत जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। HP वर्मा जी लिखा है कीप इट अप, शुभकामना, यू आर एग्जैक्टली राइट, थैंक यू सो मच। शिवम जी लिखा है कहना क्या चाहती हो आप, सिंपल कि पढ़ाई करो, फार्मेसी इज़ अ ग्रेट जॉब एंड हम फार्मासिस्ट, बीइंग अ फार्मासिस्ट हम लोगों का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फार्मेसी प्रोफेशन को लेके एंड इसको कैसे हम लोग आगे लेके जाए फार्मेसी प्रोफेशन को सोसाइटी में भी और हमारे फील्ड में भी, तो उसको फोकस सबको करना है, हम लोग सब मिलके इस चीज़ को फोकस कर सकते हैं। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है फार्मासिस्ट का आवाज़ एंड ऑफ कोर्स ये भी कहना चाहते हैं मैंने एक्टर, सो इसके हिसाब से कि आगे जाके आप लोग एक्टिंग हो या कोई भी सेक्टर हो, पढ़ाई के साथ साथ आप लोग इस कोई भी सेक्टर को भी उसमें भी अपना प्रोफेशनल ट्राई कर सकते हो, उसमें भी अपना लक ट्राई कर सकते हो। पर आगे जाके तो वो तो नसीब होता है अपना अपना, पर पढ़ाई डेफिनेटली करो और फार्मेसी इज़ द ग्रेट प्रोफेशन। वेल नेक्स्ट लिखा है, अच्छा होड़ी घोष लिखा है आर यू एम.Pharm? यस, आई एम एन एम.Pharm and as well as I'm an assistant professor in a reputed university in कोलकाता। सो फार्मेसी मैं छोड़ी नहीं हूँ, तो फार्मेसी मेरी क्या बोलूँ नस नस में है, बहुत ज़्यादा ही इसके साथ मेरा अटैचमेंट है आज के डेट पे भी। और बहुत सारे जैसे जर्नल होता है निकलता रहता है रिगार्डिंग मेडिसिन एंड फार्मा, तो मैं तो आई एम रियली इंटरेस्टेड अबाउट ऑल दोज थिंग, तो मैं डेफिनेटली उस सबको फॉलो तो करती हूँ एंड आपको भी बोलूँगी कि फार्मेसी से जो लोग कनेक्टेड नहीं है, जो फार्मेसी प्रोफेशन से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं हो, वो भी फॉलो करो, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड इसको फॉलो करोगे तो बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। माधव दास लिखा है गवर्नमेंट डोंट थिंक फार्मेसी एज प्रोफेशन, दे सपोर्ट ओनली मेड प्लस, एपोलो एट्सेट्रा बिग चेन फार्मेसी कंपनीज। आई डोंट थिंक, अगर हो सकता है कि आप अपने स्टेट के हिसाब से बोल रहे हो, आपके स्टेट का क्या पॉलिसी है मुझे नहीं पता, पर इतना भी नहीं है। ऑल इंडिया अगर PCI का भी हम लोग रेगुलेशंस देखें तो काफ़ी वहाँ पे भी फार्मेसी को बहुत चीज़ डे बाई डे डेवलप हो रहा है एंड हम लोगों का जो प्रोफेशनल एक्सपोजर है वो एवरी डे ग्रो तो कर रहा है। हाँ, अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रो करवाना है हम लोगों को, वो मिल के करवाना है, पर ग्रो तो कर रहा है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आप जो पॉइंट पे बात कर रहे हो, पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग अभी देख रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में माधव दास जी कुछ कमेंट किया है रिगार्डिंग फार्मेसी प्रोफेशन एंड सम इश्यूज़, तो प्लीज़ आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर उनको कुछ सपोर्ट आप लोग कर सकते हो या कुछ एडवाइस आपका है तो प्लीज़ उनको इन्फॉर्म कर देना।
वेल हमारे बहुत सारे मैसेजेस आया है। अगर अच्छा आप लोगों को अगर मेरी प्रोफेशन एक्टिंग प्रोफेशन के बारे में कुछ जानना है या कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज़ बताना। मेरी बंगाल में काफ़ी सारे फिल्म रिलीज़ हो चुका है। लास्ट मेरा था जी का देवी गौड़े गौरबड़, उसके पहले था माइकेल, देख केमन लागे, चल कुंतल, फांस। मुझे नहीं पता, मैं ये सारे बंगाली फिल्म का नाम बोल रही हूँ नेम, पर आप लोगों को बंगाली समझ में आता है या नहीं, पर चल रहा है माई जर्नी एज एन आर्टिस्ट। आगे जाके आई विश आप लोगों के लिए भी हिंदी में भी ऑल इंडिया में नेशनल लेवल पे भी मैं काम कर सकती हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। आई विश वेल कोई लिखा है, बहुत सारे लोग हेलो डियर, हाय, गुड इवनिंग लिखा है। मैं बहुत सारे नाम है तो मैं इतने नाम को अभी यहाँ पे पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो सबको मेरे तरफ से हाय। एंड अच्छा रचित जी लिखा है, हेलो हाउ आर यू, माय नेम रचित फ्रॉम मोरक्कन वेलकम। अच्छा मोरक्को, आई थिंक उनका लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आया प्रॉपरली, आई थिंक मोरक्को से ये बोल रहा होगा। बहुत सारे मैसेजेस है। वीपी वर्मा जी लिखा है, टुडेज बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज़ नकली ड्रग्स माफिया। अच्छा नकली ड्रग्स तो देखो ये सब तो कम्प्लीटली क्राइम हो गया ना। नकली ड्रग तो कोई भी हमारे फार्मेसी का पार्ट ही नहीं हो सकता, तो इसको लेके हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए डेफिनेटली जो लीगल पॉलिसीज है इसमें तो ये सब चीज़ आएगा। डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट इसको चाहेंगे कि इसको रोकना, पर ये तो हर एक जगह पे अगर सही रहेगा तो डेफिनेटली एक गलत रास्ता भी रहता है। तो इसको लेके आई थिंक हम एज अ फार्मासिस्ट हम लोग इसको लेके ना ही बहुत कुछ सोच सकते हैं और ना ही कुछ इसको लेके कर सकते। इसके लिए तो गवर्नमेंट का ही जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट जैसे लीगल स्टेप लेते हैं उसके हिसाब से इसको ये सुधर सकता है ये सिचुएशन। पर आई थिंक पर हम लोगों को जो जेनेरिक ड्रग एंड प्रोप्रिएटरी ड्रग्स होते हैं इसको लेके ब्रांड नेम जो होते हैं इसको लेके हम लोगों को थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि आज के डेट पे भी काफ़ी लोगों को प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिलता है, क्योंकि ड्यू टू कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन। तो उसको लेके हम लोग सोच सकते हैं कुछ चीज़ें, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा जेनेरिक ड्रग मिल सके, लोगों की रेंज में रहे ड्रग कॉस्ट। क्योंकि मेडिसिन जो होता है वो तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब आप कुछ भी चीज़ को बंद कर सकते हो। आई मीन आप खाना भी बहुत मतलब कॉस्टली खाना छोड़ के कुछ और अलग खा सकते हो, पर डेफिनेटली मेडिसिन तो ऐसा नहीं होता। तो मेडिसिन के लिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट का तो है ही, होना ही चाहिए इन्वॉल्वमेंट, और हम लोग भी अगर कुछ हेल्प कर सके तो हम लोगों को करना चाहिए। दीपक समील जी लिखा है, थैंक यू मैडम फॉर मोटिवेशन। थैंक यू जी। संदीप बाबू लिखा है कि दीदी एडवांस राखी पूर्णिमा आपको भी एडवांस राखी पूर्णिमा, राखी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। नेक्स्ट शोभिक दे लिखा है, यू आर सो प्रिटी, यू लुक स्टनिंग इन एनी ड्रेस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हेमन वर्मन लिखा है। कार्तिक अमूल्य लिखा है, व्हाट इज़ योर डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी? आई एम एन एम फार्मा विथ फार्माकोलॉजी स्पेशलाइजेशन। आप एक बार हमारा ये लाइव शुरू से देखिए तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगा। मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ, तो देख लेना। कुछ लोग ना यहाँ पे हिंदी में लिखा है, मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज़ अगर आप हो सके तो इंग्लिश में उसको लिख दीजिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, तो मेरे लिए इजी रहेगा।
मैडम एनी सजेशंस टू फार्मेसी, कार्तिक अमूल्य लिखा है। हाँ, ये सजेशन तो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि आज के जो डेट में हम लोग गुजर रहे हैं, आज के सिचुएशन जो है पैंडेमिक एंड लॉकडाउन पोजीशन, यहाँ पे सब लोग एक ही चीज़ पे फोकस किए हुए हैं कि कब मेडिसिन आएगा, कब वैक्सीन आएगा। तो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम टू से ऑल पीपल के देखिए भैया कि हम एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो आप लोग देख रहे हो कि वैक्सीन या वगैरह ये ड्रग इन्वेंशन ये सब में हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो आप लोग समझो, फार्मेसी की वैल्यू समझो और यू शुड रिस्पेक्ट द फार्मेसी प्रोफेशन। तो ये आई थिंक सबको समझना चाहिए आज के डेट पे, एंड समझाने का टाइम भी आ गया है। कार्तिक अमूल्य लिखा है मैडम, अच्छा सजेशन फॉर फार्मासिस्ट, हाँ मैंने वही बोला। हाउ टू गेट फार्मासिस्ट रिकॉग्नाइज्ड अदर देन डिपार्टमेंट। देखिए यही चीज़ हम बोल रहे थे कि पहले तो हमको खुद को समझना चाहिए, हमारे वैल्यू, और आगे जाके हम सबको समझाएंगे। एंड ऑफ कोर्स हमें भी एज अ फार्मासिस्ट हमें वैसा ही खुद के प्रोफेशन को आगे ले जाने के लिए ऐसा ही काम करना है, ताकि लोगों के लिए लोगों के पास हमारे लिए रिस्पेक्ट आए, हमारे प्रोफेशन को लेके रिस्पेक्ट आए, तभी ना आगे जाके हमारे प्रोफेशन वो रिकॉग्निशन मिलेगा हमारे प्रोफेशन को। तो नेक्स्ट HP वर्मा जी लिखा है, वर्ल्ड विल रिमेन सेफ ओनली ड्यू टू फार्मेसी प्रोफेशन फ्रॉम रिसर्च टू मैन्युफैक्चर एंड फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ओनली फार्मासिस्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल। हाँ जी HP वर्मा जी, आप बिल्कुल सही हो। और मैं जो बोल रही थी पहले भी कि मेडिसिन के बिना मेडिसिन के आज के दुनिया नहीं चल सकते। तो ये और मेडिसिन जो प्रोफेशन है ये फार्मासिस्ट के बिना नहीं चल सकते। तो डेफिनेटली फार्मासिस्ट का रिस्पेक्ट या ये प्रोफेशन को आगे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ये प्रोफेशन को मिलना चाहिए। तो यू आर कम्प्लीटली करेक्ट। हाय पायल, हाउ आर यू? और को प्रभु चौधरी लिखा है, या आई एम फाइन, होपफुली यू आर वेल ऑल्सो। साहिल बब्बर लिखा है, दिस चैनल इज़ ओल्ड, ओके। अच्छा, उन्होंने लिखा है, दे डिड नॉट रेज आवर इशू ऑन चैनल, दे हैव टू टॉक अबाउट आवर इशू। वेल साहिल जी, मुझे नहीं लगता मैं आपकी जो कमेंट है इसको अपोज करूँगी, क्योंकि आई डोंट थिंक आपने ये पेज को कम्प्लीटली फॉलो किए हो। आप प्लीज़ एक बार इसके जो प्रीवियस सारे चैट्स है या पोस्ट है सबको एक बार फॉलो कीजिए। आई थिंक आपका जो थिंकिंग है, जो आप सोच रहे हो, ये आप इससे आपका चेंज हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस। क्योंकि ये जो फार्मासिस्ट का आवाज़ है ये काफ़ी फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट को लेके, ये प्रोफेशन को लेके बहुत सारी चीज़ पे मूवमेंट करते रहते हैं। तो आई थिंक आपको एक बार फिर से रीचेक करना चाहिए। सम्राट रॉय लिखा है, आमार छबिते निते चाই তোমাকে ইনবক্স করো কে। वेल আমি নেক্সট কমেন্টে যাচ্ছি। इट्स अ फार्मेसी रिलेटेड लाइफ, सो प्लीज़ गाइज फार्मेसी रिलेटेड एंड माई जर्नी रिलेटेड क्वेश्चन यू शुड आस्क। वो आगे जाके एक्टिंग वगैरह ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, ऐसे कुछ कमेंट आया है, तो उसको लेके हम लोग कोई दूसरे सेशन पे बात करेंगे, ठीक है। साहिल बब्बर लिखा है, अच्छा वो तो हमने पढ़ा। नेक्स्ट कहाँ चला गया? हाँ, निबिर गुहो लिखा है कि फार्मासिस्ट का लाइसेंस कैसे होता है। फार्मासिस्ट का लाइसेंस तो अगर आप कोई भी फार्मेसी कोर्स करो, डिप्लोमा या B.Pharm, एंड आफ्टर दैट अगर M.Pharm भी करो, तो आपको एक लाइसेंस मिलता है एंड एक रजिस्ट्रेशन मिलता है एक्चुअली। जैसे मेडिकल प्रोफेशन में भी मिलता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपके प्रोफेशनल एक नंबर होता है, दैट इज़ दैट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग टू दैट आपको एक लाइसेंस तो ऑफकोर्स मिलता है। एंड
दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्रोफेशन। यहाँ पे हमारे प्रोफेशन का एक वैल्यू होता है कि हम लोग लाइसेंस्ड होते हैं एंड लाइसेंस होल्डर होते हैं, क्योंकि ये ऐसा एक प्रोफेशन है जहाँ पे काफ़ी सारे जिम्मेदारी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, क्योंकि लोगों का जो ट्रीटमेंट होता है या मेडिकल इश्यूज़ होता है वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग उसको लेके हम लोगों को बहुत कुछ मेडिकल प्रोफेशन में भी हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो रहता है, इसके लिए ये लाइसेंस हम लोगों को मिलता है। तो डेफिनेटली फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिलने के लिए आपको तो ये फार्मेसी कोर्सेज करना होता है। कार्तिक अमूल्य लिखा है, यू आर एन एक्ट्रेस, यू आर फार्मासिस्ट, यू कैन टेक आवर टॉक्स टू गवर्नमेंट। अच्छा, ओके, थैंक यू आपका सजेशन के लिए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी। आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हो, आपका एग्जैक्ट क्या इशू है हमको आप एक बार इनबॉक्स करोगे तो मेरे लिए और भी इजी रहेगा। क्योंकि मैं अभी आपको एग्जैक्टली आपके साथ चैट नहीं कर पा रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे एक बार इनबॉक्स कर दीजिए। मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, वेरीफाइड प्रोफाइल है, पायल मुखर्जी। अकॉर्डिंग टू बंगाली स्पेलिंग इट्स PAYEL। हाँ, बंगाली प्रोनाउंसिएशन होता है पायल, तो PAYEL, पायल मुखर्जी मेरा फेसबुक पेज भी है, वेरीफाइड प्रोफाइल है, एंड इंस्टाग्राम में भी मुझे आप मिलोगे पायल मुखर्जी इंस्टा बोल के। तो प्लीज़ आप अगर मेरी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप डेफिनेटली वहाँ पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, फॉलो कर सकते हो, एंड मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हो आपका जो इशू है। तो आई विल ट्राई ऑन दिस कि अगर आपके जो सवाल है या जो इशू है, मैं अगर इसको किसी को बोल सकती हूँ या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी को ये बात बता सकती हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। दीपेन अटारा जी लिखा है, फ्रॉम वेयर आर यू। मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, तो एंड बंगाली हूँ, इसीलिए मेरा हिंदी थोड़ा सा ख़राब है। वेल, प्राउड टू बी फार्मासिस्ट लिखा है HP वर्मा जी। या डेफिनेटली मैं भी बहुत प्राउड फील करती हूँ एज अ फार्मासिस्ट, और ये होना ही चाहिए। फार्मासिस्ट की आवाज़ लिखा है, हाय डियर, नाइस टू सी यू हियर एट दिस प्लेटफॉर्म, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू, डॉक्टर ममता। जी ममता जी नमस्ते, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। संजीत महातो जी लिखा है, मैक्सिमम फार्मासिस्ट टू ट्राई टू ओपन देयर ओन मेडिकल स्टोर एंड हेल्प द सोसाइटी टू ओवरकम द हेल्थ इशू बाय देयर प्रॉपर नॉलेज। हाँ जी, आप एब्सोल्युटली करेक्ट हो। ये तो फार्मासिस्ट का डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। एंड फार्मासिस्ट, जब हम फार्मेसी पढ़ते हैं तो हम लोग एक ओथ लिया जाता है। डेफिनेटली जो भी फार्मासिस्ट है सबको पता होगा, तो वो ओथ के हिसाब से डेफिनेटली हम लोगों का काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, क्योंकि इतना एक ऑनेस्ट एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन में हम लोग जब पढ़ाई करते हैं प्रोफेशन के लिए, एंड इस प्रोफेशन में हम लोग आते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ को हम लोगों को दिमाग में रख के ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। तो सही है संजीत जी, आप बिल्कुल सही हो। राजा जी लिखा है, दीदी कोनो मेडिसिन आसपे। मतलब आई थिंक उन्होंने ये पूछना चाहा है कि रिगार्डिंग कोरोना मेडिसिन एंड वैक्सीन। वेल, देखिए, एज अ फार्मासिस्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि मेडिसिन आने में या वैक्सीन आने में टाइम लगता है, क्योंकि एक ट्रायल प्रोसेस होता है। कोई भी अगर मेडिसिन आप ऐसे कुछ भी आप इन्वेंट कर लिए या वो 2-4 लोगों में वो काम कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ओपनली इसको
मैन्युफैक्चर कर सकते हो या सोसाइटी में इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। इसका बहुत सारे ट्रायल प्रोसेस रहता है, ट्रायल सेशन रहता है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनिमल स्टडी होता है, एनिमल ट्रायल होता है। एनिमल में अगर ये चीज़ कोई मेडिसिन प्रॉपरली वर्क कर गया तब जाके ये ह्यूमन बीइंग पे यूज़ होता है, और उसका भी रेशियोज़ होता है। पहले बहुत थोड़ा काउंट में मेडिसिन दिया जाता है, बहुत ही कम पीपल में दिया जाता है, और वो भी विलिंगली अगर हो वो लोग कि हाँ वो लोग मेडिसिन लेने में, इसका ट्रायल प्रोसेस में आना चाहते हैं, तब जाके ऐसे ऐसे काफ़ी ट्रायल के बाद ये पब्लिकली एक ट्रायल सेशन चलता है। तो इसीलिए वैक्सीन आने में आई थिंक कुछ टाइम अभी भी लगेगा, पर अभी सिचुएशन ऐसा है कि हर एक गवर्नमेंट चाह रहा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल अगर ये मेडिसिन आ जाए, तो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं। सारे फार्मासिस्ट या मेडिकल प्रोफेशनल सब लोग बहुत ज़्यादा ही इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, डेडिकेटली चाह रहा है कि अगर जितना जल्दी हो सके ये ट्रायल प्रोसेस ख़त्म करके ये मैन्युफैक्चर हो जाए, प्रोडक्शन हो सके, एंड सबको ये वैक्सीन सबके पास हम लोग पहुंचा सके। तो आई विश ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अप्पा दास लिखा है, यू सेड दैट हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज बट यू डोंट नो। नहीं, आई एग्री, आपको आप सही बोले हो कि नेशनल लैंग्वेज तो हम हमारे अगर जो वो रुपीज़ है वहाँ पे भी हम देखेंगे, आई थिंक 22 होगा शायद, हर एक नेशनल लैंग्वेज है। पर हिंदी क्या है ना, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, सब लोग हिंदी समझते हैं आज के डेट पे इंडिया में, तो ऑलमोस्ट सब लोग। तो इसीलिए हिंदी में अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली बहुत लोगों को ईजी होगा या पकड़ना ईजी होता है। कुछ भी आप बोलो तो उसको समझना, तो इसीलिए हिंदी में बात कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ नेशनल प्लेटफॉर्म। सो प्लीज़, मैं ये चीज़ गलत बोली थी, तो सॉरी फॉर दैट। HP वर्मा लिखा है, वन डे यू विल क्रिएट अ माइलस्टोन, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्लैड कि आप लोगों का इतना सपोर्ट एंड इतना विशेस मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट DRX अविनाश जौड़िया लिखा है कि मैम यू आर ideal all pharma students and your speech motivated to all pharma students. Thank you sir. मुझे नहीं पता कितना मैं मोटिवेट कर रही हूँ, या मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि सब लोग फार्मा पढ़ के एक्टिंग में चले आओ या कोई दूसरे प्रोफेशन में चले आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मैं भी फार्मा के साथ गलत नहीं किया हूँ कि फार्मा पढ़ के कम्प्लीटली निकल गई हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी काफ़ी ट्राई करती हूँ कि फार्मा के साथ मैं कनेक्टेड रहूँ। मैं इसीलिए अभी भी फार्माकोलॉजी पढ़ाती हूँ कॉलेज में, तो मैं ट्राई तो करती हूँ, पर डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी कि जो मन चाहता है ना, कि जो करने के लिए आपका जो पैशन है उसको भी उसमें भी सबको ट्राई तो करना ही चाहिए एक बार। तो बट थैंक यू सो मच फॉर योर दिस वंडरफुल कमेंट। सोनू धीमान जी लिखा है, इफ़ वी विल सी द सब्जेक्ट ऑफ डॉक्टर एंड अ फार्मासिस्ट are almost same, expect the one or two, but there is very much difference with the reputation and salary in India. हाँ, इस बात पे ही हमने शुरू में ही बताया सोनू जी के ये चीज़ तो हो रहा है, यहाँ पे होता है आज के डेट पे भी, तो जो फॉरेन में नहीं होता, तो हमको सीखना चाहिए वहाँ से ये सारी चीज़ें। एंड मैं डेफिनेटली हमारे गवर्नमेंट को भी ये बोलना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को इसको लेके, इस बात को लेके थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इसको सोचना चाहिए। इस मुद्दे पे फोकस करेंगे तो भी फार्मासिस्ट का आगे जाके करियर या प्रोफेशनल लाइफ जो है वो आगे जाके काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आ सकता है। तो डेफिनेटली, पर हम लोगों को इस बात को लेके कभी भी डाउन फील नहीं करना है। एंड हमको हमारे जो हम डिज़र्व करते
उसको आगे तक लेके जाना है हम सबको मिल के। इसीलिए तो फार्मासिस्ट का आवाज़ है, ये प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग अगर खुद मतलब एक बात है ना कि अगर जो चीज़ आप दिल से चाहो तो वो डेफिनेटली वो होता है। तो हम लोगों को इस इशू को लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटली काम करना होगा। DRX आशीष खंडिल जी लिखा है, फार्मेसी प्रोफेशन में बहुत सारे कमी है, आप इसके लिए क्या करना चाहते हो? मैं देखिए मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि मैं अभी भी फार्मासिस्ट प्रोफेशन का एक हिस्सा तो हुई, तो हम डेफिनेटली बाकी सारे फार्मासिस्ट की तरह हम भी ट्राई करते हैं। और हाँ, एक एक्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत लोग तो मुझे सुनते, एक्टर के जो लोग मेरे फ़ैन और फॉलोअर होते, तो मैं उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ एंड सोसाइटी में भी ये मैसेज सर्कुलेट करना चाहती हूँ कि इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन एंड यहाँ पे कैसे हम लोग ट्राई करते हैं कि सारे चीज़ों को, एंड मेडिकल प्रोफेशन से भी ये जैसे इंस्पायर होना चाहिए वैसे ही हमारे प्रोफेशन से भी इंस्पायर होना चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से तो ट्राई करती हूँ एंड आगे जाके आई विश कि कुछ अच्छा ही होगा हमारे प्रोफेशन के लिए भी। हम लोगों का सेशन था हाफ एन आवर से 45 मिनट्स एंड आई थिंक हम लोग 45 मिनट्स क्रॉस कर गए हैं, पर इतने सारे क्वेश्चंस मिला है मुझे और अभी भी लोग कमेंट कर रहा है कमेंट सेक्शन में। तो पर इतने ज़्यादा कमेंट अगर मैं आज बोलती रहूँगी, सारे रिस्पॉन्स करती रहूँगी तो रात हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स है। थैंक यू सो मच आप लोग इतने टाइम से मुझे देखे। मैं क्विकली और कुछ कमेंट्स ले लूँगी, पर ऑलमोस्ट हम लोगों को आज ये लाइव सेशन ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच आप लोगों का ये सपोर्ट के लिए। हम लोग बस क्विकली और 2-4 कमेंट ले लेते हैं। ओके, लिखा है फार्मासिस्ट की आवाज़ लिखा है रंजोत सिंह, दिस क्वेश्चन शुड आस्क टू गवर्नमेंट आई थिंक। यस, रंजोत सिंह जी कुछ पहले क्वेश्चन किया था, मैंने वही उनको बताया कि डेफिनेटली इसका आंसर तो गवर्नमेंट ही दे सकता है, तो हम लोगों को वैसे प्रोसेस करना होगा। शौतिक मंडल लिखा है, दीदी आमी बेंगली, तुम्हें खूब भालो एक्ट्रेस। अच्छा, ये मैं बंगाली में लिखा है, मैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताती हूँ। शौतिक जी लिखा है कि दीदी आप वो बंगाली है एंड आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। आपका कुछ मूवी हम देखे हैं, वो 3rd ईयर कंप्लीट किया है एंड जब भी उसको टाइम मिलता है वो मेरा मूवी देखता है। देख केमन लगे मेरा एक मूवी है जो उसने देखा है, उसको बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। ये एक्टर के हिसाब से भी एक बहुत मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे लिए कि आपको आपके दर्शक अगर अच्छे बोले या उनको अच्छा लगा आपका काम, तो ही हम लोग यही चाहिए हमारे लाइफ में, और क्या। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में। तो शौतिक जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट। सोनू धीमान जी लिखा है, एंड इन इंडिया अ फार्मासिस्ट हैज़ वेरी लेस रेपुटेशन एज़ कम्पेयर टू USA एंड अदर कंट्रीज। हाँ सोनू जी, एब्सोल्युटली राइट, और इसको लेके हम लोगों को काम करना चाहिए। रक्षित जी लिखा है, हाई, फेक फार्मासिस्ट की फैक्ट्री को क्लोज करने के लिए क्या प्लान है? देखिए, इसमें तो हम लोग सिंगल कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बीइंग अ फार्मासिस्ट एक काम कर सकते हैं, हम लोग एक पिटिशन बना सकते हैं जहाँ पे हम लोग सब लोग साइन कर सकते हैं, और हम लोग ये गवर्नमेंट को अगर फॉरवर्ड करें तो ये सब चीज़ों में, जैसे आप कुछ देर पहले बताया गया था कि फेक मेडिसिन या नकली मेडिसिन, फेक फार्मासिस्ट का फैक्ट्री, ये सब को लेके हम लोग बस एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं, पिटिशन गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आगे जाके काम तो गवर्नमेंट को करना है, एंड आई विश, क्योंकि गवर्नमेंट तो काम तो कर रहा है, फार्मेसी को लेके भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं लास्ट फ्यू इयर्स में। तो डेफिनेटली अगर हम लोग इसको लेके
गवर्नमेंट के पास पहुंच सके तो कुछ ना कुछ होगा। आई विश। HP वर्मा जी लिखा है हैप्पी फ्रेंडशिप डे, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑफ द डे। आपको भी एंड नॉट ओनली यू, सारे के सारे फ्रेंड जो है, फार्मासिस्ट फ्रेंड, एक्टर फ्रेंड या कोई भी फ्रेंड हो, मेरे ऑल वेल विशर्स, फॉलोअर्स, फैंस, सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सबको इस दिन का हार्दिक शुभकामनाएं। एंड हम लोग ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे हम लोग चाह के भी हमारे फ्रेंड्स के साथ मीट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। फिज़िकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ हम लोगों को फॉलो किया अभी करना हो रहा है। पर फ्रेंड तो फ्रेंड होता है, जितना भी डिस्टेंस हो, फ्रेंड के लिए हमारे ऑल टाइम वेल विशेस रहना चाहिए। एंड ये भी आप लोग अच्छे रहिए। फ्रेंडशिप डे का आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं। एंड डेफिनेटली आज टाइम हो चुका है, आज 1 घंटा ऑलमोस्ट होने वाले। मैं काफ़ी देर से आप लोगों को शायद पकाई हूँ, नहीं पता। पर अगर आपको ये लाइव सेशन देख के कुछ भी अच्छा लगा हो तो आई फील ब्लेस्ड कि मुझे वही चीज़ था कि अगर जैसे मैं दोनों प्रोफेशन को ट्राई करती हूँ साइमल्टेनियसली निभाना, तो मैं चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ाई किए हो या फार्मेसी पढ़े हो तो आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो लाइफ में। ऐसा नहीं है कि जो आपका मन चाहे वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तो मुझे नहीं पता कि अगर आप लोग मोटिवेट हुए हो मेरे बात से, थैंक यू सो मच। एंड चलिए, आज का टाइम तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो डेफिनेटली मैं फिर से आऊँगी आप लोगों के साथ लाइव सेशन में। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं आफ्टर फ्यू डेज़ या आफ्टर सम टाइम। तब तक के लिए आप सबके लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बाय, नमस्ते।